हेलो है गाइस, माय नेम इज आशुतोष ओसी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैंने 2.2 कल पूरा पढ़ा दिया था, आज 2.3 पढ़ाना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, तो पिछली वीडियोस को भी लाइक करिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 2.3 की। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। अ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। मतलब एक स्टूडेंट है जिसके पास 500, ठीक है, इनिशियल अमाउंट इन द बैंक अकाउंट, ठीक है, तो 500। उसके बाद स्टार्टिंग में अमाउंट कितना था, 500 था। एंड सी गेट्स 150 एवरी मंथ। तो मतलब मंथली पॉकेट मनी कितनी पाती, 150 पाती। आप सुनिए, कह रहा एज पॉकेट मनी, ठीक है, हाउ मच मनी विल सी हैव द एंड ऑफ द एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स। कहने का मतलब है कि इसी तरह सेकंड मंथ में कितनी पाएगी, थर्ड मंथ में कितनी पाएगी, फोर्थ मंथ में कितनी पाएगी, फिफ्थ मंथ में कितनी पाएगी। तुम एक मुझे इस तरह का एक्सप्रेशन निकाल के दे दो। मेरा जब मन होगा उसमें, मतलब जैसे कि मैंने कहा 2x प्लस 5x, तो मैंने कहा 2x प्लस 5x एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। जैसे मान लो ये 2x प्लस 5x है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया मैंने, एक्सप्रेशन दे दिया। मैंने कहा कि चलो हमें दूसरा मंथ निकालना, तो x इक्वल टू 2 रखा, तो ये देखो, ये आपने दे दिया, तो ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, तो 14 आंसर आया। तो दूसरे मंथ में उसका कितना आया, 14 आया। इसी तरह आपको एक्सप्रेशन निकाल के देना है, समझे आप। तो आप देखिए कैसे एक्सप्रेशन निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले फर्स्ट मंथ का तो उसने बता दिया है कि उसको इनिशियल अमाउंट इन बैंक कितना 500 और मंथली पॉकेट मनी 150 मिलती है। तो सेकंड मंथ क्या होगा, सेकंड मंथ कितना होगा, देखिए 500 तो उसका पास रहेगा ही, लेकिन पॉकेट मनी क्या होगा, उसकी डबल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 500 और प्लस 300, तो ये हो जाएगा 800। इसी तरह थर्ड मंथ का निकालिए, थर्ड मंथ का निकालिए। तो आप 500 तो हमेशा ही रहेगा, बस पॉकेट मनी को डबल करते चले जाइए। पॉकेट मनी को क्या कर दीजिए आप, डबल। ये हो गया 450, तो ये हो गया 950, ठीक है। इसी तरह फोर्थ मंथ का निकालिए, फिफ्थ मंथ का निकालिए, सिक्स मंथ का निकालिए। लेकिन आप कब तक निकालेंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है मुझे एक एक्सप्रेशन दे दो। तो एक्सप्रेशन देने के लिए आप लिखेंगे लेट द अमाउंट, लेट द अमाउंट, लेट द अमाउंट इन द nth मंथ, इन द nth मंथ, nth मंथ, ठीक है। nth मंथ में आपको क्या करना है, एक अमाउंट देना है, ठीक है। तो an इसको लिख दिया है, an लिख दिया। ऑलवेज क्या 500 तो इनिशियल बैंक अकाउंट है, वो तो रहेगा ही। लेकिन आप देखिए 150 को 2 से किया, 150 को 3 से किया, फिर 4 से करेंगे, 5 से कहेंगे, तो इसमें आप an लगा देना, खाली n खाली लगा देना, 150n, ठीक है। बस आपका ये क्या होगा, एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो गया जी, आपका लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसमें 10वां मंथ का, तो मुझे कितना उसके पास पैसा होगा निकाल के दिखाओ। तो 10th मंथ में क्या करोगे, an 810, ये मतलब मंथ है, 500 और प्लस 150 मल्टीप्लाई 10, तो 500 प्लस इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, और इसको जोड़ दोगे 2000 रुपया, उसके पास 2000 रुपया हो जाएगा। इसी तरह आपको एक एक्सप्रेशन देना था, जो मैंने एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है। आपको क्या लिखना, ये एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल मिटा लेते हैं, ठीक है। आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाने दिया गया था, तो आपने बना दिया, ठीक है। बहुत आसान तरीके से हम लीनियर इक्वेशन को बनाते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। शायद क्वेश्चन आ सकता है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। बहुत आसान बुक कर दी गई, कोई बहुत डिफिकल्ट बुक नहीं की गई है। ओके, सेकंड क्वेश्चन सुनो। अ रैली स्टार्ट विद अ 120 मेंबर्स। एक रैली है जो 120 मेंबर्स से स्टार्ट होती है। ईच आवर, हर घंटे क्या होता है, 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। हर घंटे में 9 मेंबर्स उससे रैली से निकल जाते हैं, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स, की मतलब कह रहा है कि 1 घंटे में कितने मेंबर्स निकलेंगे, 2 घंटे में कितने मेंबर्स निकलेंगे, 3 घंटे में कितने मेंबर्स निकलेंगे, ठीक है। फाइंड अ लीनियर इक्वेशन टू द रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। कहने का मतलब है कि एक लीनियर एक्सप्रेशन ऐसा बना दो कि nवें मंथ में कितने मेंबर्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो लिखिए पहले इनिशियल मेंबर, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इनिशियल मेंबर, इनिशियल मेंबर देख लीजिए थोड़ा सा। इनिशियल मेंबर 120, ठीक है। एंड मेंबर लिविंग, लिविंग एन आवर 9, ठीक है, 9। आफ्टर, आफ्टर क्या होगा, फर्स्ट आवर में क्या होंगे, 120 माइनस 9, 111। सेकेंड आवर में
120 माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 120 माइनस 18 मतलब 102। थर्ड आवर में 120 माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 120 माइनस 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 से 7 गया 3 और 10 से 7 गया 3, 11 से 2 गया 93। ठीक है, सो लिखना लेट नंबर ऑफ मेंबर आफ्टर एन आवर्स। ठीक है, तो आप लिखेंगे ए एन इक्वल टू 120 माइनस 9n। ठीक है, ये आपकी फाइनल हो गई। ठीक है, ये आपकी लीनियर एक्सप्रेशन हो गई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। कह रहा है सपोज करो कि एक लेंथ का एक रेक्टेंगल की लेंथ 13 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, जिसकी लेंथ कांस्टेंट कर दिया है बट ब्रेथ को वेरिएबल कह दिया गया है। ठीक है, फाइंड द लीनियर पैटर्न डिपेंडिंग ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। उसके बाद आपको निकाल देना। ठीक है, तो लिखो लेंथ इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन है ये, लिखो लेंथ इक्वल टू, लेंथ कितनी दी गई है? 13 सेंटीमीटर। और एरिया क्या होता है? होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। ब्रेथ कितनी गई दी गई? 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 13 मल्टीप्लाई 12। देखो 12 3 जा 36, 36 का 3 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया आपको पता होगा, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। स्क्वायर की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, दूसरा कह रहा ब्रेथ 10 है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है। तो एरिया क्या है? L इंटू बी, मतलब हम 13 मल्टीप्लाई 10 130 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। थर्ड पार्ट भी कुछ कह रहा है, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर है, तो एरिया होगा L इंटू बी, तो 13 मल्टीप्लाई 8 104 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप बस आप क्या करेंगे, यहाँ ब्रेथ आप x मान लीजिए, लेंथ आपको दी गई है 13, एरिया क्या हो जाएगा 13x। यही आपकी लीनियर एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद चौथा इसका क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, आपने ले लिया होगा। चौथा क्वेश्चन आप पढ़िए। कह रहा था सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम में हाइट को यहाँ पे वेरिएबल कर दिया गया है, लेंथ एंड ब्रेथ को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, व्हाट द डिफरेंस ऑफ द कांस्टेंट एंड ब्रेथ, बताइए आप। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू कभी ना बदले, और ब्रेथ का मतलब कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू कभी ना बदले, एंड वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू बदल जाए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन समझिए। सपोज द लेंथ, कह रहा है सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ कितनी दी गई है इसकी? 7 सेंटीमीटर एंड ये लेंथ है। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ, ब्रेथ दी गई है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी गई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका पता है क्या होता है? एल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो आपको 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई एच। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हाइट दी गई आपको है, एच इक्वल टू दिया गया है, एच क्या देगा 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5, तो ये जगह 77/5, तो
5 7 35, 3 गया, 5 7 35 और 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गया, हाँ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट, हाइट 9 सेंटीमीटर दी गई है, वॉल्यूम 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9, मतलब 77 मल्टीप्लाई 9, 9 7 जा 63, 6 गया, 9 7 जा 63, 693 सेंटीमीटर क्यूब। फिर थर्ड पार्ट कह रहा हाइट आपकी 13 है, तो इसका वॉल्यूम आप निकाल दो, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, तो 77 मल्टीप्लाई 13, तो 13 7 जा कितना होता है 91, 9 गया, और 91 इक्वल टू हो गया 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेट हाइट इक्वल टू h सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई h, तो इसको लिख देना 77h सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम का हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका फिफ्थ क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो एक बार, फिफ्थ क्वेश्चन देखो एक बार, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। Sarita is reading a book of 500 pages. She reads 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? Express this and the linear pattern. कहने का मतलब है एक बुक है जिसमें 500 पेजेस की बुक है, वो हर दिन 20 पेजेस पढ़ती है, तो 15वें दिन वो कितना पढ़ लेगी। ठीक है, और इसका एक लीनियर पैटर्न बना देना है, तो लिखो टोटल पेजेस, equal to 500, another pages read every day, pages read every day 20। ठीक है, तो पेजेस रीड इन 15 डेज, पेजेस रीड इन 15 डेज, 20 मल्टीप्लाई 15, तो 300 पेजेस वो पढ़ लेगी 15 दिन में। ठीक है, गुड आउट, तो लिख लेना लेट पेजेस लेफ्ट आफ्टर n days इक्वल टू pn, तो अब pn इक्वल टू 500 माइनस 20n, ये आपकी लीनियर इक्वेशन। देखो बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया। लेट पेजेस आर लेफ्ट आफ्टर n डेज, तो pn इक्वल टू 20 आपका वेरिएबल नहीं था, कांस्टेंट था, बट उसके साथ वेरिएबल एक लगा दिया गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा।